वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, वॉल्यूम को किस जगह आइडेंटिफाई करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंदास कर देना। आज मेरे पास कैंडलस्टिक होने वाली है फॉलोइंग 3 मेथड बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का काम करेगी। उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता आप लोग मोटा मोटा ये समझ रहे हैं ना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोग को कैंडल्स बताती हैं। इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट कहीं पर भी। और कई सारी कैंडल्स कई सारे पैटर्न भी बनाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक से ही मिलकर बनती है। हम लोग बात करते हैं फॉलोइंग 3 मेथड बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक किस तरीके काम करती है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, लो इसका यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड क्लोजिंग यहाँ पे होती है। एंड रेड कैंडल में जस्ट अपोजिट होता है, ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, हाई इसका यहाँ पे होता है एंड लो इसका यहाँ पे होता है। आप लोग ऐसा देख सकते हैं, एक अपर बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो इसका हाई एंड लो जस्ट अपोजिट है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का जस्ट अपोजिट है। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं बेरिश कंटिन्यू, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं बेरिश कहीं डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, कहीं डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। अब कंटिन्यू का वर्ड ये कौन डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, और कंटिन्यू का वर्ड ये होता है कि इस ट्रेंड को अभी वो और कंटिन्यू रखेगा। आप लोग इतना समझ लेना, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है जैसे इस कैंडलस्टिक का पहली वाली कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक इसके नीचे कहीं पे ये कैंडलस्टिक खुलेगी और इसके बाद में हम लोग को जो दूसरी वाली, जो तीसरी वाली जो कैंडल्स होगी गैप अप देखने के लिए मिलेगी, चौथी वाली भी गैप अप देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके 50% या 50% से ऊपर कहीं देखने के लिए मिलेगी। एंड पहली वाली कैंडल्स के जस्ट नीचे कहीं पे क्लोज होनी चाहिए। एक बात आप लोग दिमाग पर डाल लो, पहली वाली कैंडल्स के जस्ट नीचे चौथी वाली कैंडल्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं पूरी तरीके से कितना गैपिंग बची है बीच में, ठीक है। अभी हम लोग इसमें ये देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी हम लोग ये बेरिश मेरू बाजू भी कैंडल्स देखने के लिए मिलती है। अब ये कौन सी कैंडल्स होती हैं? यहाँ पे 4 कैंडल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। बेरिश मेरू बाजू क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, चैनल पे चले जाना। बेरिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद में रखनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें आप लोगों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पर जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बहुत प्यार से और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात इसके टेक्निकल्स के बारे में बिल्कुल अभी हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जिन लोगों को ये भी नहीं पता तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्राइस एक्शन की एक सीरीज है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके ड्रॉ करते हैं। अभी आप लोग देख लो जाकर के फॉर्मेलिटी में। अगर आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को जिस तरीके कैंडलस्टिक बता रहा हूँ ऐसे ही मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन भी बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे चीजें बताऊंगा किस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे पहली वाली जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे देखा। इसके बाद में यहाँ पे लगातार बैक टू बैक 3 कैंडल्स बनी। इसके बाद हम लोगों को ये वाली कैंडल्स देखने को मिली जो कि पहली वाली कैंडल्स का पूरी तरीके से ब्रेकआउट आया। एंड अगर हम लोग बात करते हैं इंट्राडे, अगर आप लोग करते होगे पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर भी आप लोग चार्ट यूज करना। डेली चार्ट के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप लोग 1 डे का चार्ट यूज करना, 1 वीक का आप लोग को चार्ट यूज करना है। एंड मोस्टली चीज आप लोग क्या करना है कि अगर आप लोग 1 डे इंट्राडे के अंदर 5 मिनट, 15 मिनट का जो चार्ट यूज करोगे इसके अंदर जो आप लोगों को जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 5 से 6 पॉइंट का राउंड बनेगा। एंड यहीं पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को जो बनेगा 15 से लगभग 12 पॉइंट के आसपास बनेगा, जो कि आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हो, सिंगल लॉट से ट्रेड करना, मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सिंगल लॉट से ट्रेड करना अगर आप लोग बिगिनर हो, क्योंकि आप लोगों के पास मुश्किल से मुश्किल 10,000 का कैपिटल होगा। उस पर भी अगर आप लोग 10% का रिस्क लोगे तो आप लोग 1,000 तो ऐसी लॉस कर दोगे। तो ये मुश्किल से 2 से और फोमो में आकर के या फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके आप लोग पूरी तरीके से 102 दिन में आप लोग को पूरी तरीके से कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। कुछ लोगों ने किया भी होगा, आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतनी सब चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है। एंड यहाँ पे आप लोग इतना समझ लेना कि अगर एक लॉट से ट्रेड करोगे तो बैंक निफ्टी की अभी लगभग 15 क्वांटिटी की एक लॉट मिलती है, ठीक है, एक लॉट मिलती है। अब एक लॉट मिलने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों को 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बनेगा तो यहाँ पे मुश्किल से 75, मतलब यहाँ पे 100 रुपए का अराउंड लॉस बनेगा। तो
3 ट्रेड अगर आप लोगों को लॉस्ट होती हैं बैक टू बैक, तब भी आप लोगों के कहीं न कहीं महीने में 1-2 हज़ार रुपए एंडिंग में रहेंगे। और मैं आप लोगों से ये भी बिल्कुल भी नहीं बोलता कि भाई आप लोग फ्यूचर में ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे आओ। नहीं, आप लोग इक्विटी के अंदर जाओ या फिर 5,000 10,000 लाने की ज़रूरत नहीं है। 2,000 ढाई हज़ार ले आओ और आप लोग क्या करो, कोई भी एक ऐसा स्टॉक उठा लो जिसमें वोलेटिलिटी हो, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो, मतलब कहीं न कहीं वो एचडीएफसी हो, एसएससी, रिलायंस का कोई भी स्टॉक उठा लो, जहाँ पे देखो वॉल्यूम अच्छे से काम करते हो, लेन-देन अच्छे से हो जाए, बस बात खत्म। इसके बाद में आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों को 1:2 रखना है। फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी 10,000, 20,000, 50,000 कर सकते हैं, जितना हम लोगों के पास कैपिटल होगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को 1:2 रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले, सपोर्ट का मतलब रेजिस्टेंस का पर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में जस्ट नीचे का क्लोज आई, फिर इसके बाद में पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में आई, और इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में वॉल्यूम देखने के लिए भी मिले। अब ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को देखने में समझ में आई, तो हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है, और एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। वो हम लोग क्या नहीं करनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम किस तरीके से सही से काम करे। वो गलती आप लोग को क्या नहीं करनी, गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है कि मैंने आप लोगों से बता दिया कि भाई यहाँ पे ट्रेड कर लो, या फिर मैंने आप लोगों से बताया कि भाई यहाँ पे ट्रेड कर लो। नहीं, ये यार आप लोगों का खुद का पैसा, खुद का भी आप लोगों को ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का खुद का ओपिनियन होगा तो पैसे लगाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग इतना समझ लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोल दिया भाई यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा लो, इतना टारगेट रख लो, 1:2 का स्टॉप लॉस लगा लो, भाई ये कर लो, वो कर लो। नहीं, खुद का पैसा, खुद का ओपिनियन, और आप लोग किसी के कहने पे मत आओ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेटेजी, और मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ भाई बैक टेस्टिंग जितना हो सके 10 चार्ट मिनिमम आप लोग करो। जो लोग मेरे से